बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो हमारा आज का सेशन है बेसिकली ब्लॉगिंग पे। हमने प्रीवियसली स्टार्ट किया था कि ब्लॉगिंग क्या होती है, ब्लॉगिंग किस तरह से की जाती है, उसके कुछ नोशंस हमने कुछ टाइप्स देखी थी। और हमने देखा था कि ब्लॉगिंग में आप लोग किस तरह से हेडिंग्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। और मैंने आपको एक टास्क भी दिया था एक रफ ड्राफ्ट लिखने के लिए। आई हैव आस्क्ड यू पीपल कि आप एक रफ ड्राफ्ट लिखेंगे और आपने बिल्कुल किसी एआई टूल की मदद नहीं लेनी, खुद लिखना है, हर एक एक चीज़ खुद देखनी है। आज हम उस ब्लॉग पोस्ट के फॉर्मेट के ऊपर प्रैक्टिकली बात करेंगे, कुछ प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स को भी रिवाइज करेंगे और देखेंगे कि किस तरह प्रैक्टिकली हम ब्लॉग राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है। सो with this let's get started. Bismillahirrahmanirrahim. So what we are going to work on, we are going to work on the format. ठीक है। अच्छा जी, अब अगर हम बेसिक फॉर्मेट की बात करें अपने ब्लॉग पोस्ट की, जैसे मैंने आपको प्रैक्टिकली एक एग्जांपल भी दिखाई थी। हमारे पास हेल्थ लाइन का एक ब्लॉग था जो हमने ओपन किया था, हाउ टू क्योर डिप्रेशन पे, ऐसे ही था। हेल्थ लाइन का वो ब्लॉग बेसिकली एक ऐसा ब्लॉग है जो कि हेल्थ रिलेटेड इश्यूज को कवर करता है अपनी राइटिंग में। ठीक है। सो ये एक ऐसा ब्लॉग है जिसको यूज़ किया था हमने लास्ट टाइम फॉर्मेट को समझने के लिए, आज भी हम उसी को इस्तेमाल करेंगे। ठीक। तो जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था, ब्लॉग बेसिकली होता है कि आप एक वेबसाइट के ऊपर एक ही तरह का कंटेंट पब्लिश करते हैं। सो आप एक कैटेगरी चूज कर लेते हैं जिसे हम नीश कहते हैं। आप में से कुछ लोग गेम्स, टेक्निकल टॉपिक से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स के ऊपर लिखना चाहते हैं, तो उनकी नीश नीश होगी गेमिंग या टेक नीश। सो आप जब भी ब्लॉग बनाएंगे, चाहे आप फ्री ब्लॉग बनाते हैं या वेबसाइट पे ब्लॉग बनाते हैं, तो आप उसी नीश से रिलेटेड कंटेंट को ही अपलोड करेंगे, अपडेट करते रहेंगे टाइम टू टाइम अपने उस ब्लॉग के ऊपर। ठीक है। सो ये हमारा ब्लॉग है हेल्थ लाइन, जो कि हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स को कवर करता है। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। यूज योर चैट बॉक्सेस एंड लेट मी नो आपको क्लियर है ये कॉन्सेप्ट अबाउट द नीशेस, अबाउट द कैटेगरीज जो हम अपडेट करते हैं एक ब्लॉग के ऊपर। यूज योर चैट बॉक्सेस एवरीवन, and also let me know if you are attentive and live here. Great. ओके फाइन। सो देखिए, दिस इज़ द ब्लॉग, दिस इज़ द टाइटल ऑफ द ब्लॉग। सो हम बेसिक फॉर्मेट के ऊपर बात कर रहे हैं आज ब्लॉग की। हमारे पास टाइटल है, हमारे पास इंट्रोडक्शन है, हमारे पास हेडिंग्स हैं, सब हेडिंग्स हैं, हमारे पास एक अच्छा कंक्लूजन है, हाइपर लिंक्स हैं, इमेजेस हैं। ठीक है। सो इन्हीं चीज़ों को आज हम प्रैक्टिकली ज़रा ज़्यादा डिटेल्ड में देखेंगे। सो मैंने बताया कि हमारे पास ब्लॉग की जो ब्लॉग मुश्तमिल होता है इन चार चीज़ों पे। नंबर वन इज़ योर टाइटल। सबसे पहला आपकी एक टाइटल होता है, एंड टाइटल इज़ व्हाट, टाइटल इज़ योर मेन टॉपिक जिसके ऊपर आप बात करते हैं। ठीक है। टाइटल इज़ योर मेन टॉपिक जिस पर आप बात करते हैं। अब आपका जो टाइटल है, उसमें आप क्या करते हैं, उसमें आप इस्तेमाल करते हैं अपना मेन कीवर्ड। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हेल्थ लाइन का मेन कीवर्ड क्या है? हेल्थ लाइन का मेन कीवर्ड इस टॉपिक का है, व्हाट इज इट एवरीवन? ये जो ब्लॉग आपके सामने मौजूद है, इसका मेन टाइटल कीवर्ड क्या है? किस बारे में बात हो रही है एवरीवन? इनमें से मेन टाइटल कीवर्ड कौन सा है? वेज है, कॉप है, 22 है, डिप्रेशन है। वेरी गुड, सो इट इज डिप्रेशन। सो हम इस टॉपिक में किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम इस टॉपिक पे हम इस ब्लॉग में बात कर रहे हैं डिप्रेशन के बारे में। सो डिप्रेशन हमारा मेन टारगेट कीवर्ड है। फाइन। सो सबसे पहले आप अपने मेन टारगेट कीवर्ड को यूज करते हैं अपने टाइटल में। ठीक है, अपने मेन टॉपिक में। सेकेंडली हम आते हैं इंट्रोडक्शन पे। जो आपका ब्लॉग होता है वो इंट्रोडक्शन, उसका इंट्रोडक्शन हम लिखते हैं आफ्टर द टाइटल। अब जो इंट्रोडक्शन होता है उसमें हम इस्तेमाल करते हैं, कितने वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं? हम इस्तेमाल करते हैं 80 to 120 वर्ड्स। ठीक है।
80 to 120 वर्ड्स पर हमारा एक इंट्रोडक्शन अपने ब्लॉग का हम इस्तेमाल करते हैं। वैसे वर्ड काउंट, अगर आप किसी क्लाइंट बेस काम कर रहे हैं तो क्लाइंट आपको एक एक डिटेल देता है कि आपको इंट्रोडक्शन में कितने वर्ड्स इस्तेमाल करने हैं, या वो आपको ओवरऑल बता देता है कि आपको 1000 वर्ड्स पर मुश्तमिल एक आर्टिकल लिखना है, या आपको 1500 वर्ड्स पर 1000 या 1500 या 1200 वर्ड्स पर आर्टिकल लिखना है। ठीक है, तो जब वो आपको बताता है आप उसके अकॉर्डिंग कैटेगराइज कर लेते हैं। हम इस चीज़ को मज़ीद डिटेल में भी देखते हैं अभी। अच्छा, सो हमने इंट्रोडक्शन लिख दिया, हमने टाइटल लिख दिया, हमने इंट्रोडक्शन लिख दिया। इंट्रोडक्शन में हम इस्तेमाल करते हैं अपने H1 को, जो हमारी फर्स्ट हेडिंग होती है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं सब हेडिंग्स पर। सब हेडिंग्स हमारी होती हैं H2s पे मुश्तमिल होती हैं, LSI पर मुश्तमिल होती हैं। LSI को हम H2 भी कहते हैं। ठीक है, सो LSI या H2 जो हमारी सेकेंड हेडिंग होती है वो हमारे फर्स्ट हेडिंग से रिलेटेड होती है, लेकिन उसमें जो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं वो इस्तेमाल होते हैं सिनोनिम्स के तौर पर। ठीक है, सो हम बार बार डिप्रेशन वर्ड अगर इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे, मैं मज़ीद इस चीज़ को क्लियर कर दूं, जब आप सब हेडिंग्स लिखते हैं तो सब हेडिंग्स के अंदर जो कंटेंट आप राइट करते हैं, ठीक है, इसके अंदर जितना भी कंटेंट आप राइट करेंगे सब हेडिंग्स के अंदर, उसमें आप जो वर्ड्स इस्तेमाल करेंगे वो LSIs होंगे। LSI मतलब आपके कीवर्ड का सिनोनिम। सो डिप्रेशन का सिनोनिम मेंटल इलनेस, इस तरह के लफ्ज आप इस्तेमाल करेंगे अपने सब हेडिंग के कंटेंट के अंदर। यानी अपनी सब हेडिंग को जब आप एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उसमें आप बार बार डिप्रेशन 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 इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप उसमें डिप्रेशन के सिनोनिम्स इस्तेमाल करेंगे। इसको हम कहते हैं LSI टेक्निक। इस टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए आप क्या कर सकते हैं, अपने ब्लॉग को बहुत अच्छे तरीके से रैंक कर सकते हैं, क्योंकि हमें कीवर्ड स्टफिंग, अगर आपको याद हो मैंने SEO के लेक्चर में बताया था कि जो हमिंग वे है, हमिंग बर्ड हमारा जो एल्गोरिथम होता है वेबसाइट पे, वो कीवर्ड स्टफिंग को कैच करता है। और अगर आपके कंटेंट में कीवर्ड स्टफ हुआ हुआ है, बार बार रिपीट हुआ हुआ है, बिला वजह रिपीट हुआ हुआ है, तो वो आपके कीवर्ड को, आपके कंटेंट को डिरेल कर देगा वेबसाइट के ऊपर, आपका कंटेंट रैंक नहीं होगा। सो आप अपनी सब हेडिंग के अंदर जितना भी मवाद लिखेंगे, जितना भी मटेरियल लिखेंगे, वो आप सिनोनिम्स लिखेंगे अपने मेन कीवर्ड के। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई एवरीबॉडी? यस पीपल, आर यू हियर? गुड। देन कम्स कंक्लूजन। ठीक है, कंक्लूजन क्या होता है? अब कंक्लूजन जो है आपका वो आपके इंट्रोडक्शन का उलट होता है। मतलब इन अ सेंस कि आप अपने इंट्रोडक्शन को दोबारा से क्लोज कर रहे होते हैं कंक्लूजन में। फाइन, सो जो जो बात आप इंट्रोडक्शन में कर चुके हैं, आप कंक्लूजन में उसी बात को दोहराते हैं क्लोजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, आप कंक्लूड कर देते होते हैं। अब जो सब हेडिंग में आपने इस्तेमाल करने हैं अपने वर्ड्स, नंबर ऑफ वर्ड्स वो होने चाहिए ऑलमोस्ट 650 तक अराउंड। ठीक है, और आपके कंक्लूजन में भी आपने, कंक्लूजन बेसिकली आपका होता है ऑप्शनल। ठीक है, सो कंक्लूजन में आप क्या करेंगे, अगर आपका क्लाइंट आपसे कहता है कि जनाब आपने कंक्लूजन राइट डाउन करना है, तो आप अपने कंक्लूजन को लिखेंगे। अगर वो आपको नहीं कहता राइट डाउन करने के लिए, तो आप उसे राइट डाउन नहीं करेंगे, आप जितना भी मवाद होगा वो ऐड कर देंगे अपने सब हेडिंग्स को एक्सप्लेन करते हुए। ठीक है, सो हमारा जो कंक्लूजन होता है वो ऑप्शनल होता है। कंक्लूजन लिखते लाजमी है, लेकिन अगर वो आपसे कहे कि कंक्लूजन की हेडिंग नहीं देनी, तो आप हेडिंग्स ना दें, बिल्कुल मत दें। लेकिन जितना कुछ लिखा हुआ है कंटेंट, उसे सब हेडिंग की किसी एक सब हेडिंग के अंदर एडजस्ट ज़रूर कर लीजिए। अच्छा, तो अब हम किस तरह से काम करते हैं? हम इस तरह से काम करते हैं कि अगर आपका फॉर एग्जांपल जो वर्ड है, वर्ड काउंट है, वो है 1000 वर्ड्स का। ठीक है, सो 1000 वर्ड्स में से आपने 120 वर्ड्स लिखने हैं अपने इंट्रोडक्शन में। ठीक है, फाइन। 80 to 85 के अराउंड वर्ड्स आप लिखते हैं अपने कंक्लूजन में, और जो बाकी का मवाद है वो आप एडजस्ट करते हैं अपने सब हेडिंग्स में। ठीक है, फाइन। सो आई गेस इट वुड बी अराउंड 650 आई बिलीव।
सो 650 वर्ड्स जो हैं वो आप एडजस्ट करेंगे अपने सब हेडिंग्स के अंदर, या अकॉर्डिंगली आप देख लीजिए, वर्ड काउंट को काउंट करके देख लीजिए। 120 यहाँ ऐड कर दिया आपने 1000 में से, 80 to 85 वर्ड्स आपने कंक्लूजन में ऐड कर दिए, तो बाकी के जितने वर्ड्स बचेंगे वो आपकी जितनी भी सब हेडिंग्स आती हैं आप उसमें इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, एक और नोशन हम डिस्कस कर लेते हैं अभी, जो हमने थिंग्स टू कंसीडर वाइल राइटिंग अ ब्लॉग, इसके बाद हम खुद एक प्रैक्टिकली एक ब्लॉग लिखेंगे। ठीक है, सो थिंग्स टू कंसीडर वाइल राइटिंग अ ब्लॉग, ये हमारी है हेडिंग नंबर 2। ठीक है, सो लेट्स गेट ऑन विद इट। हम बुलेट्स इस्तेमाल कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हमने अपने माइंड में रखनी है वो ये रखनी है कि हमने शॉर्ट सेंटेंसेस इस्तेमाल करने हैं, नॉट नॉट लॉन्गर देन 20 वर्ड्स। तो हम क्या करेंगे, हम शॉर्ट सेंटेंसेस इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, एंड sentences must not be more than 20 words, 20 words। ठीक है, ताकि बात समझ आए और रीडेबिलिटी इन्हांस हो। ठीक है, जो पैराग्राफ्स आप बनाएंगे, सो जो पैराग्राफ्स होंगे उसमें भी सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे और वो 40 वर्ड से ज़्यादा का ना हो। सो व्हेन यू आर राइटिंग अ पैराग्राफ, इवन द पैराग्राफ मस्ट नॉट बी और मस्ट contain 40 वर्ड्स, 40 वर्ड्स इन इट। ठीक है, ये बातें मैंने कल भी डिस्कस की, पिछली क्लास में भी डिस्कस की थी आपके साथ। मैं इसे दोबारा आपके साथ शेयर कर रही हूँ बिफोर स्टार्टिंग आवर प्रैक्टिकल वर्क। ठीक है, सेंटेंस स्टार्टर्स इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जब भी आप नया पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे तो आप उसमें एक अच्छे से सेंटेंस स्टार्टर्स इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, कैसे करने हैं हम अभी देखते हैं। सो ऑलवेज यूज सेंटेंस स्टार्टर्स। ठीक है, सेंटेंस स्टार्टर्स को इस्तेमाल करें। डोंट स्टार्ट ईच लाइन विद द सेम वर्ड, क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता। ठीक है, सो डोंट रिपीट द वर्ड, रिपीट द प्रीवियस वर्ड्स अगेन, बिकॉज इट affects द रीडेबिलिटी। ठीक हो गया। एंड रीडेबिलिटी मैटर्स अ लॉट वेबसाइट के कंटेंट पे। अगर आपका कंटेंट रीडेबल है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे और उसको पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज, यस ऑफ कोर्स आप लोग देख रहे हैं कि बार बार मेरे पास भी सजेशंस आ रही हैं, सो आई वुड सजेस्ट यू कि आप लोग ग्रामरली की एक्सटेंशन ज़रूर अपने लैपटॉप में यूज़ कर लें, उसे ऐड कर लीजिए। अच्छा जी, अपने कंटेंट के इंट्रोडक्शन में मेन कीवर्ड को इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कंटेंट है हेल्थ लाइन का। सो जब आप इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, यू कैन टेक स्टेप्स टू कोप विद एंड नेविगेट डिप्रेशन। अच्छा जी, ये क्या है, ये हमारा टाइटल के बाद इंट्रोड्यूस हो रहा है, हाउ टू कोप 22 ways to cope with depression ना। सो यू कैन टेक स्टेप्स टू कोप विद एंड नेविगेट डिप्रेशन। ठीक है, डिप्रेशन इज यार एक मेन कीवर्ड उन्होंने इंट्रोडक्शन में इस्तेमाल किया हुआ। स्मॉल चेंजेस टू योर डेली रूटीन, डाइट एंड लाइफस्टाइल हैबिट्स कैन ऑल पॉजिटिवली अफेक्ट यू। मूव along. Depression can drain your energy, leaving you feeling empty and fatigued. This can make it difficult to muster the strength or desire to get treatment. Small lifestyle changes may help you manage these things. अब बार बार डिप्रेशन का वर्ड इस्तेमाल हो रहा है हमारे इंट्रोडक्शन में। दिस मीन्स दैट वी हैव टू इंक्लूड what? We have to include word depression, or our main keyword, in the introduction 3 to 4 times, 3 to 5 times. Okay, फाइन बेटा। अच्छा जी,
अगर हमने इंट्रोडक्शन की बात की है तो अब हम हेडिंग्स की बात करते हैं, इसको डाइसेक्ट करते हुए लेट्स मूव अलोंग। व्हाट हेल्प्स पीपल कोप विद डिप्रेशन? इफ अ पर्सन फील्स सस्टेन्ड इंटेंस फीलिंग्स ऑफ सैडनेस और लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन एक्टिविटीज, दे may have clinical depression, which is a synonym, which is also one of the type of depression. So डायरेक्ट डिप्रेशन को इस्तेमाल करने के बजाय, विच इज़ वेरी स्मार्ट ऑफ देम, उन्होंने क्लिनिकल डिप्रेशन इसकी एक कैटेगरी को यूज़ कर लिया है। People also refer to this condition as major depressive disorder. This is what a hyperlink here. So there are small steps you can take to gain more agency in your life and improve your sense of well-being. Now, well-being is what डिप्रेशन का LSI, डिप्रेशन का सिनोनिम, ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग LS डिप्रेशन वर्ड और मेन कीवर्ड अगेन एंड अगेन, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने बार बार अपनी हेडिंग्स में, सब हेडिंग्स में यूज कर दिया है LSI को। सो इससे हमें पता चला दैट व्हाट वी ऑल्सो हैव टू डू, वी हैव टू इंक्लूड LSI और synonym of main keyword in the subheadings. फाइन। एक और चीज हमने अभी नोटिस की थी, उन्होंने हाइपर लिंक ऐड किया हुआ है। सो वी ऑल्सो नीड टू ऐड हाइपर लिंक्स, ऐड हाइपर लिंक्स इन आर content to increase readability, readability, fine। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू नीड टू प्रूफ रीड योर कंटेंट यूजिंग ग्रामरली और हेमिंगवे, ठीक है। सो हम प्रूफ रीड करेंगे the content using Grammarly और Hemingway, ठीक है, फाइन। चलें जी। सो दीज आर फ्यू थिंग्स दैट वी नीड टू कंसीडर व्हेन वी आर राइटिंग अ कंटेंट ऑन ब्लॉग। टाइम्स न्यू रोमन, फॉर्मेटिंग साथ साथ करते जाएं बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो शॉर्ट सेंटेंसेस नॉट मोर देन 20 वर्ड्स, पैराग्राफ मस्ट contain 40 words, use sentence starters, don't repeat the previous words again, it affects the readability, use LSI, add hyperlink, and also do what? Proof read your content once you're done. चलें जी, अब हम क्या करते हैं, अब हम प्रैक्टिकली स्टार्ट करते हैं अपने कंटेंट को लिखना, फाइन। अच्छा जी, अब हम जल्दी से पहले अपने कॉन्सेप्ट्स को भी रिवाइज कर लेते हैं कि हमने अपनी फॉर्मेटिंग करनी है। सबसे पहले तो 16 जाएंगी हमारी हेडिंग H1, इसको टाइम्स न्यू रोमन पे लेकर आएंगे एंड विल स्टार्ट राइटिंग। सो हाउ टू, पहला वर्ड, हाउ टू क्योर डिप्रेशन। मैं क्या कर रही हूँ, मैं एडजेक्टिव्स ऐड कर रही हूँ। सरप्राइजिंग, सरप्राइजिंग वेज टू कोप, टू एंड डिप्रेशन, ठीक है। अच्छा जी, अब मैंने क्या किया, क्योर की जगह भी चलो मैं क्या कर देती हूँ, मैं इसको चेंज करके ट्रीट कर देती हूँ। अच्छा, सबसे पहले अगर आप नोटिस करें तो जो पहला वर्ड है हमारा वो कैपिटल है। सो ब्लॉगिंग में टाइटल लिखने का एक रूल है कि जब भी आप टाइटल लिखते हैं आप उसका फर्स्ट वर्ड क्या करते हैं, कैपिटलाइज करते हैं। आपने हाईलाइट नहीं करना, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए हाईलाइट कर रही हूँ, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, हम अपना पहला वर्ड हाईलाइट, पहला वर्ड कैपिटलाइज करते हैं, कैपिटल लिखते हैं। इनिशियल वर्ड हमारा कैपिटल होता है जब भी हम टाइटल लिखते हैं। अच्छा, अम, हम नंबर ऐड करेंगे यहाँ पर 22 सरप्राइजिंग वेज टू एंड डिप्रेशन। अच्छा जी, आपकी बेहतर करने के लिए टाइटल को, कंपैटिटर से मजीद बेहतर करने के लिए टाइटल को हम क्या करते हैं, हम टाइटल में एडजेक्टिव्स इस्तेमाल करते हैं, नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं। ये एडजेक्टिव है फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये हमारे पास नंबर्स हैं,
ठीक है। सो हम इनका इस्तेमाल करते हैं ताकि हम अपने कंटेंट के टाइटल को मज़ीद बेहतर कर सकें, उसका स्कोर मज़ीद बेहतर कर सकें। ये मैं बहुत बार समझा चुकी हूँ, सो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट। आप हेडिंग एनालाइजर पे जाएंगे या मॉन्स्टर इंसाइट पर जाएंगे अपने टाइटल के हेडिंग स्कोर को देखने के लिए। तो जो आपके कंपैटिटर का स्कोर है, आपको उससे बेहतर स्कोर करना है। आप एडजेक्टिव्स ऐड करते जाएंगे, जब आपका स्कोर बेहतर हो जाएगा आप उस टाइटल को ऐड कर देंगे। सेकेंडली, जब आप एक्सप्लेन कर रहे होते हैं ना इस चीज को, हाउ टू ट्रीट डिप्रेशन, क्योंकि आपने तो बेहतर लिखनी है ना, आपने कॉपी नहीं करनी, डिफरेंट करनी है। सो आप क्या करेंगे, आप बीच में स्पेस देकर कोलोन करेंगे और दोबारा स्पेस देंगे और फिर एक्सप्लेन कर देंगे अपनी हेडिंग को। अगर आप बहुत बड़ी हेडिंग लिखना चाह रहे हैं, डिफरेंट हेडिंग लिखना चाह रहे हैं, तो उसको ब्रेक डाउन जरूर करेंगे आप यूजिंग द कॉलॉन। फाइन। ठीक है। सो कोलोन स्पेस पहले भी देनी है, बाद में भी देनी है। दिस इज द रूल, दिस इज व्हाट वी फॉलो जब हम ब्लॉगिंग कर रहे होते हैं, जब हम टाइटल राइट डाउन कर रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा जी, मूविंग मूविंग अहेड। सबसे पहले हम लिखेंगे, फॉर्मेट हमारा होगा कि हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे और हमने इंट्रोडक्शन में ऐड करने हैं, कितने वर्ड्स ऐड करने हैं, हमने ऐड करने हैं 80 से 120 के दरमियान वर्ड्स। ठीक है, 120 के दरमियान वर्ड्स हमने ऐड करना है। अच्छा जी, अब ये मेरा इंट्रोडक्शन है एंड दिस इज ऑल्सो माई हेडिंग नंबर 1। अच्छा जी। ठीक है। ओके। अब मैं क्या करूँगी, आपको एक एग्जांपल दूंगी कि किस तरह से कंटेंट को लिखा जाता है। ओके, सो ये फॉर एग्जांपल हमारा इंट्रोडक्शन है, व्हाट हेल्प्स पीपल कोप विद डिप्रेशन। पहले तो मैं इसका कॉन्टेंट, पहले मैं इसका टाइटल कॉपी कर लेती हूँ। व्हाट हेल्प्स पीपल कोप विद डिप्रेशन, दिस इज गोइंग टू बी माई H1, मेरी फर्स्ट हेडिंग है ये। हेडिंग नंबर 1, टाइम्स न्यू रोमन 16 पे रहने देते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये साथ साथ नोट्स हैं, ये हमारा इंट्रोडक्शन है, इसकी वर्डिंग भी चेंज कर देते हैं। अच्छा जी, व्हाट हेल्प्स पीपल कोप विद डिप्रेशन। थिंग्स हेल्प्स पीपल ओवरकम कम डिप्रेशन। ठीक है, मैं बीच बीच में से वर्ड्स चेंज कर रही हूँ। और अगर आपको लेट्स सपोज वर्ड्स की समझ नहीं आती, तो आप गूगल पे जाकर, थिसारस पे जाकर उनके सिनोनिम्स देख सकते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है। राइट, गूगल पे लिखिए व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ ओवरकम, कोप। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोप चेंज किया तो वो आपको बता देगा कि कोप का सिनोनिम है ओवरकम। अच्छा जी, थिंग्स हेल्प पीपल ओवरकम डिप्रेशन, ये हमारा इंट्रोडक्शन है, हैज टू बी बिटवीन 80 टू 120 वर्ड्स। ओके, अब मैंने क्या किया, मैंने कॉपी कर लिया इसको। पहले हम एक सेंटेंस को कॉपी कर लेते हैं और ये मेरा नॉर्मल टेक्स्ट आ जाएगा, इसकी हम फॉर्मेटिंग कर लेते हैं बाद में। अच्छा जी, इफ अ पर्सन फील इंटेंस फीलिंग्स ऑफ सैडनेस, if a person feels intense feelings of sadness or loss of interest in activities, they may have clinical depression। ठीक है। अच्छा जी, पहले इस सेंटेंस को चेंज कर लेते हैं। people people who experience intense feelings of sadness का क्या होगा सिनोनिम, स्टूडेंट्स, सैडनेस, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, क्या होगा इसका सिनोनिम, कैन यू हेल्प मी हियर। Grief. Very good, Aisha. So, people who experience intense feelings of grief
or they do not find anything exciting, may have clinical clinical depression. ठीक है, may have clinical depression, that's it. So मैंने क्या किया, मैंने चेंज कर दिया इस पूरे सेंटेंस को. इफ अ पर्सन फील सस्टेन्ड इंटेंस फीलिंग, इफ अ पर्सन एक्सपीरियंस, ड्रेन्ड कर दें अगर हम यहाँ पे, ड्रेन्ड या एग्जॉस्टेड कर दें. इफ अ पर्सन एक्सपीरियंस, people who experience exhaustion, exhaustion or exhausted, people who experience exhausted, comma, intense feelings of grief, or they do not find anything exciting, may have clinical depression. Anything exciting in their routine life may have clinical depression. ठीक है. सो हमने क्या किया, हमने ग्रामरली इस्तेमाल की और हमने रीराइट कर दिया इस सेंटेंस को अपने वर्ड्स में. ठीक है, ये है हमारा तरीकाकार. फाइन. अब मैं इसको फॉर्मेट भी कर देती हूँ. ये एरियल में है, हम इसको टाइम्स न्यू रोमन में करेंगे. दिस हैज टू बी इन 12 एंड लाइन स्पेसिंग 1.5 रख देते हैं ताकि हमारी रीडेबिलिटी बेहतरीन हो. सो पीपल हु एक्सपीरियंस एग्जॉशन, इंटेंस फीलिंग ऑफ ग्रीफ और डू नॉट फाइंड एनीथिंग एक्साइटिंग इन their routine life may have clinical depression. People also refer to this condition as major depressive disorder. This condition is also known as major depressive disorder. Is also known as, let's see हमारे पास मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर को क्या क्या कहा जाता है. ये बन जाएगा आयशा. आप फिलहाल इस टॉपिक पे कंसंट्रेट करें, इसको हम एससीओ के अकॉर्डिंग भी लेकर जाएंगे. जब हम पूरा ब्लॉग लिखना सीख लेंगे, मैं इसे वर्डप्रेस पे आपके सामने पब्लिश करूंगी और एससीओ साथ साथ करके दिखाऊंगी आपको. ठीक है. अच्छा जी, अब हम कहाँ थे, हम थे व्हाट इज द synonym of major depressive disorder. ठीक है, इसके साथ साथ हम वर्ड काउंटर को भी यूज करते हैं टू चेक कि क्या हमारा इंट्रोडक्शन 40 वर्ड्स पर मुश्तमिल है, 120 वर्ड्स पर मुश्तमिल है या नहीं. अच्छा जी. हाँ जी. मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, क्लिनिकल डिप्रेशन कहा जाता है इसको. हम इसको कह सकते हैं एम डी डी ओके. पीपल ऑल्सो, दिस कंडीशन इज ऑल्सो नोन एज कैपिटल MDD and then bracket major depressive disorder, ब्रैकेट क्लोज, फुल स्टॉप. ठीक है जी. सो हमने अपने फर्स्ट पैराग्राफ को राइट डाउन कर लिया है. एंड हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर, देयर आर 50 वर्ड्स. देखिए यहाँ पे आ रहा है 50 वर्ड्स है हमारे पास. हम इसमें ऐड ऑन भी कर सकते हैं इफ वी वांट टू ऐड समथिंग. ओके, सो पीपल हु एक्सपीरियंस एग्जॉशन, इंटेंस फीलिंग ऑफ ग्रीफ और डू नॉट फाइंड एनीथिंग are known as clinical depression. This is also known as MDD. Such people, इसको थोड़ा सा explain कर देते हैं because हमने 80 या 120 words तक अपना count लेकर जाना introduction का. Such disorders causes people to become or makes people, such disorder makes people
introvert, they do not find, they do not involve, they do not meet new people. They fear, actually, they fear meeting new people and making conversations. ठीक है, 62 वर्ड्स हो गए हमारे पास. Such conditions can be can be treated, और coped आपकी मर्जी है, can be treated using simple ways. ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने एक इशारा दे दिया, नेविगेशन दे दी कि जो आने वाले पैराग्राफ्स हैं, जो मेरी सेकंड हेडिंग होगी, उसमें हम उन वेज का जिक्र करेंगे जिससे हम ट्रीट कर सकते हैं ऐसे डिसऑर्डर्स को. ठीक है, दोबारा से चेक कर लेते हैं. ये टाइम्स न्यू रोमन पे है, ये 1.5 पे है. ठीक है जी, एवरीथिंग इज फाइन. लेट्स मूव फॉरवर्ड. ठीक है. अच्छा जी, 71 वर्ड्स पर मुश्तमिल ये इंट्रोडक्शन मैंने लिखा है, ये सामने आ रहा है लेफ्ट पे. ठीक है, 53 of 71 वर्ड्स. ठीक है जी. सो आपके कितने वर्ड्स होने चाहिए, 80 to 120 वर्ड्स होने चाहिए. हम उन वेज का भी जिक्र कर देते हैं अब अपने बुलेट पॉइंट्स में. ट्रीटेड, चलें यहाँ पे एक सेंटेंस और ऐड कर देते हैं. देयर आर exercises, no, 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 small changes. Such conditions can be used in simple ways. Small changes in diet, because this is my subject now. I have written so many content on such topic, therefore I have the knowledge. आपको ये knowledge कैसे आ सकती है, रीड करके. और बेशक आपका ब्लॉग आपके टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट पे होगा तो मटेरियल आपके जहन में होगा, आप ऐड ऑन कर सकते हैं इसलिए. सो स्मॉल चेंजेस इन डाइट और रूटीन, changes in daily routine can easily treat minor depression. ठीक है, 80 वर्ड्स हो गए हमारे पास. फॉर मेजर डिप्रेशंस, it's always good to consult or to connect with a specialist or psychologist. ठीक है, स्पेशलिस्ट. अच्छा जी, अब हम अपनी सेकंड हेडिंग्स पर आएंगे. हम कहेंगे इसको सेकंड हेडिंग, हेडिंग नंबर 2. स्टाइल्स में जाके पहले से हमने चेंज कर ली. ओके, व्हाट इज आवर सेकंड हेडिंग? आवर सेकंड हेडिंग इज मीट योरसेल्फ वेयर यू आर. कॉपी, कॉपी. प्रोसेस रिमेन सेम. ठीक है, इसको पहले हेडिंग नंबर 2 में करके फॉर्मेट चेंज करेंगे, टाइम्स न्यू रोमन पे लेकर आएंगे और इसको कर देंगे 14 पे. 14 पे मीट योर सेल्फ वेयर यू आर, हेडिंग नंबर 2. अच्छा, यू कैन ऑलवेज गो फॉर ब्लैक फॉन्ट, कोई मसला नहीं है. ठीक है, ये ब्लू मैंने यूज़ किया बिकॉज ईजली नज़र आ जाता है सबको. एंड ऑलवेज बोल्ड योर हेडिंग्स, इट्स ऑलवेज गुड टू बोल्ड योर हेडिंग्स बिकॉज इट इज़ समथिंग ना जो लोग रीड करता है. अच्छा जी, सो मीट योर सेल्फ वेयर यू आर, और ये भी मैंने पेस्ट कर दिया. अब हम इसको चेंज करेंगे अपने वर्डिंग में. फाइंड योर सेल्फ, डिस्कवर, डिस्कवर योर ओल्ड सेल्फ,
ओल्ड सेल्फ, दैट्स इट, इनफ। चलें, ये हमारी हेडिंग नंबर 2 है जी, ये हमारी हेडिंग नंबर 2 है। ओके जी। डिप्रेशन अफेक्ट्स मिलियंस ऑफ पीपल इंक्लूडिंग सम इन योर लाइफ, यू मे नॉट रियलाइज दे फेस सिमिलर चेंजेस, इमोशंस एंड ऑब्स्टिकल्स। अच्छा जी। डिप्रेशन causes millions of people, including your family, including your family and friends, and friends. ठीक है, so depression causes million of people including your family and friends to question you. They might find you different. Why might they actually find you different? They find you different as you were before before being affected by the mental or by the, yes, हमने डिप्रेशन दोबारा इस्तेमाल नहीं करना। they find you different as you were before भी ठीक है, फाइन। सो इसको हम चेंज कर देंगे, इसको हम यहाँ से कट कर देंगे। ओके, आपकी सब हेडिंग में कितने वर्ड्स होने चाहिए? आपके सब हेडिंग्स में H2 इंक्लूड होना चाहिए। 40 to 60 वर्ड्स होने चाहिए आपके कंक्लूजन में, और उसके बाद जितने वर्ड्स बढ़ जाते हैं वो आपने ऐड करने हैं अपनी सब हेडिंग्स में, ठीक है। सो इट कैन बी 650 वर्ड्स, इट कैन बी एनीथिंग एल्स। सब हेडिंग्स में ज़्यादातर मवाद ऐड होता है, कंटेंट ऐड होता है। सो दे फाइंड यू डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू वर बिफोर। अच्छा जी, मिलियंस ऑफ पीपल को हमने हाइपरलिंक कर देना है। कैसे करना है? हम स्टैटिस्टा पे जाएंगे। जब भी कोई स्टैट्स लेने होते हैं तो हम स्टैटिस्टा को कंसीडर करते हैं। हम स्टैटिस्टा पे जाएंगे एंड हम लिखेंगे डिप्रेशन, सर्च करेंगे डिप्रेशन adults in the last week, depression, major depressive episode in the past year, great depression, share of individual reporting depression। ओके, हमने क्या करना है? हमने बेसिकली डिप्रेशन के जनरल स्पेक्स के ऊपर बात करनी है ना, तो हम ये लिंक कॉपी करेंगे, ठीक है, और हम हाइपर लिंक प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे। लेफ्ट क्लिक, लिंक, कट दिस वन, प्रीवियस वन को कट कर दें, ठीक है, एंड ओके कर दें। ये हमारा हाइपर लिंक आ गया, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इसी तरह से आप मज़ीद भी चेंज करते जाएंगे। बिकॉज हमारे पास 4 मिनट रहते हैं तो मैं अब आपके क्वेश्चन आंसर्स लूँगी। इसी तरह से आप अगर दोबारा देखें तो देयर आर सो मैनी अदर हेडिंग्स जिनको आप रिपीटेडली चेंज कर सकते हैं। कंसीडर अ वॉक अराउंड द ब्लॉक, फिर उसका कंटेंट रीराइट करना है। नो दैट टुडे इज़ नॉट इंडिकेटिव ऑफ टुमारो, एक्सेस द पार्ट इंस्टेड ऑफ द वर्ड, डू द ऑपोजिट of what the depression voice suggests, set attainable goals, reward your efforts, create a routine, do something you enjoy, listen to music, spend time in nature, spend time with loved ones, express your feelings, try something new। आप 22 नहीं लिखना चाहते, आप 15 लिख दो, ठीक है, बट देयर आर सो मेनी थिंग्स यू कैन डू। सजेशन ये है कि जो तरीकाकार है वो सेम रहेगा। सो इस तरीक़ाकार को ज़रूर वो अपने साथ इसे यूज़ किया कीजिए व्हेन यू आर वर्किंग, ठीक है। मैं क्विकली क्विकली कंक्लूजन पे बात करती हूँ। कंक्लूजन आपका होना चाहिए 40 से 60 वर्ड्स के दरमियान।
सो इस बात को ज़रूर अपने जहन में रखिएगा। अभी तक हमने जितना कर लिया है उसको जहन में रखें और उसी के अकॉर्डिंग अपना अपना काम कीज करते रहिए। फाइन। अच्छा जी स्टूडेंट्स, अब आपके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ चलते हैं, लेकिन पहले 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 मैं आपको टास्क देना चाहती हूँ। व्हाट इज़ योर टास्क? यू हैव टू राइट एन इंट्रोडक्शन, क्योंकि हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन पे काम किया है ना अभी। तो आप सिर्फ एक इंट्रोडक्शन लिखेंगे। एन इंट्रोडक्शन ऑन एनी वन टॉपिक, वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक। ठीक है, समझ आइए आज का टॉपिक वैसे आप लोगों को? इज देयर एनी कंफ्यूजन्स? डू लेट मी नो। अच्छा, और आपका इंट्रोडक्टरी टॉपिक होना चाहिए व्हाट आर द बेस्ट एक्सरसाइज, बेस्ट एक्सरसाइजेस टू लूज फैट। ठीक है, नंबर वन टॉपिक। नंबर सेकंड टॉपिक इज व्हाट डू यू डू व्हेन when you suffer financial crisis, when you suffer financial problems। ठीक है, सो आप क्या करते हैं जब आपके पास फाइनेंशियल इश्यूज आ जाते हैं, या कौन सी बेस्ट एक्सरसाइजेज हैं लूज करने के लिए आपके बेली फैट को? सो आपने इनमें से किसी एक टॉपिक के ऊपर कंटेंट इंट्रोडक्शन लिखना, सिर्फ इंट्रोडक्शन, कुछ भी नहीं लिखना, सिर्फ इंट्रोडक्शन लिखना है आपने, कुछ भी नहीं करना। एक टॉपिक पे लिखना है तकरीबन 80 से 120 वर्ड्स के दरमियान का, 120 वर्ड्स के दरमियान का। ठीक है, लिखना किस पर है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे लिखना है, ऑन आ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या वर्ड डॉक्यूमेंट, सॉरी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या गूगल डॉक, या गूगल डॉक। ठीक है, उसके ऊपर लिखना है और हमारे साथ शेयर कर देना है आपके LWE के फेसबुक ग्रुप में। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता फीडबैक्स दे रही हूँ मैं, एंड आई वुड रियली अप्रिशिएट अगर आप लोग साथ साथ अपना काम करते जाएं। दिस इज गोइंग टू बी योर टास्क फॉर टुडे, सिर्फ इंट्रोडक्शन लिखना और कुछ नहीं करना। सारी एक्सरसाइजेज जो मैंने अभी रिपीट की हैं आपके सामने प्रैक्टिकली की हैं, उनको फॉलो करते हुए। थैंक यू वेरी मच। नाउ मूविंग बैक टू योर क्वेश्चंस जी। हम करेंगे बेटा, हमारी लेटेस्ट SEO अपडेट के मुताबिक हम करेंगे। तो आपने ज़रूर कैपिटलाइज करना है। एनीथिंग एल्स? समझ आई है आज का लेक्चर? समझ आया है? कोई कंफ्यूजन है, कोई क्यूरी है? इंट्रोडक्शन लिखना है आपने सिर्फ और सिर्फ इन दोनों में से किसी एक टॉपिक पे। जी स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चंस? बिकॉज हमारी क्लास 8 o'clock एंड हो जाएगी। ऑल क्लियर? चलो वेरी गुड। और एल्स द चैट बॉट इज ऑलवेज ओपन, आप चैट बॉट इस्तेमाल करके सवालात पूछ सकते हैं। और ये आपने 2 दिन के अंदर नेक्स्ट क्लास के होने से पहले पहले तक मुझे सबमिट करानी है बेटा। ये अनसेट रूल है, हर नई क्लास से पहले आपने अपनी पुरानी सबमिट करानी होती है असाइनमेंट। सो ऑलवेज यू शुड हैव दिस क्लॉक इन योर माइंड। चलें जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और क्यूरी